पृथ्वी में 3/3 जल कोई सामान्य बात नहीं है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि उनमें से कितना जल उपयोग लायक है और नहीं, क्योंकि प्रकृति की देन की जब बात की जाती है तो हमारे पास उत्तर होता है अकल्पनीय, जिसकी कोई कल्पना, कोई सीमा नहीं है। लेकिन जब बात आती है कि हमने प्रकृति को क्या दिया है, तो जवाब मिलता है शून्य। हमने केवल और केवल प्रकृति का दोहन किया है, समाप्त किया है, लेकिन उसके विपरीत हमने प्रकृति को जो देना चाहिए, यानी कि उसकी संरक्षण, हम उसे वह भी नहीं दे पा रहे हैं। आज इसी विषय में प्रदूषित हो रहे जल को क्रियान्वित किए जाने के बारे में चर्चा होगी। जल के ऊपर जब हमने समीक्षा की तो दिल्ली में बह रही यमुना नदी की भयावह स्थिति पर नजर जाना लाजमी है। आज जब यमुना नदी की दशा के ऊपर बात करते हैं तो पता लगता है कि जल ना तो पीने योग्य है, ना मानवीय उपयोग के योग्य है, जबकि जल मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। जल के बिना मनुष्य के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए पृथ्वी को ब्रह्मांड का एक अनोखा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जल है और बाकी ग्रहों पर जल नहीं है, जिससे कि मानव का जीवन दूसरे ग्रहों पर संभव नहीं है। वहीं अगर हम बात करें, जब दिल्ली की यमुना की बात हो रही है तो यमुना की बात करें तो यमुना भारत की एक ऐसी नदी है जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो यमुनोत्री उत्तरकाशी से लगभग 30 किलोमीटर उत्तर गढ़वाल में नामक जगह से निकलती है और प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। भारतवर्ष की सर्वाधिक पवित्र और प्राचीन नदियों में यमुना की गणना गंगा के साथ ही की जाती है। यमुना नदी की पवित्रता की भावना आज के युग में भी कम नहीं हुई है। यह यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है। यमुना के तटवर्ती नगरों में दिल्ली और आगरा के अतिरिक्त इटावा, कालपी, हमीरपुर, प्रयागराज जैसे मुख्य क्षेत्र आते हैं। प्रयागराज में यमुना एक विशाल नदी के रूप में प्रस्तुत होती है। यह गंगा नदी की सहायक नदी के साथ साथ भारत की सांस्कृतिक धरोहरों में भी महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। पूरे भारतवर्ष की सर्वाधिक पवित्र और प्राचीन नदियों में यमुना की गणना गंगा के साथ ही की जाती है। आइए जानते हैं कि आखिर यमुना नदी क्यों हुई इतनी अशुद्ध, क्या है कारण इसके विषैलेपन को और बढ़ते हुए देखने में। लगभग 1400 किलोमीटर में फैली यमुना दिल्ली में ही सबसे बदहाल क्यों है? यमुना गंदा होने के सफर में 7 राज्यों से होकर गुजरती है। यमुना अपना सबसे लंबा सफर मध्य प्रदेश में लगभग 40% तय करती है, फिर राजस्थान में लगभग 30%, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से होकर अपना सफर तय करती है। ग्रीन नेशनल ट्रिब्यूनल कोर्ट ने यमुना में गंदगी फेंकने वालों पर 5000 तक का जुर्माने का ऐलान कर दिया है। लेकिन क्या सचमुच जुर्माना लगाया जा रहा है, या फिर एनजीटी का यह फैसला भी अन्य फैसलों की तरह बस अखबारों और चैनलों की सुर्खियां बटोर कर रह गया है? हमने कई बार यमुना की यात्रा भी की। हमने जो देखा वो रुला देने वाला था। कोई यमुना में फूल डाल रहा था, कोई मिठाई चढ़ा रहा था, कहीं संपूर्ण नाले पूर्ण रूप से विसर्जित किए जा रहे थे। यमुना की इस भयावह स्थिति के ऊपर कोई एक कारक जिम्मेदार नहीं है। इसके कई कारण हैं। इंडस्ट्रियल एरियाओं का सीधा केमिकल का पानी बिना किसी रुकावट यमुना में डाला जा रहा था। निवासीय कॉलोनियों का गंदा पानी, निकास का पानी सीधा यमुना नदी में डाला जा रहा था। लोग तो अपने घरों की पूजन सामग्री लाकर भी यमुना में विसर्जित कर रहे थे, जबकि यमुना के किनारे जगह जगह धार्मिक आस्थाओं के मंदिर, मस्जिद आदि धार्मिक जितनी भी शालाएं बनी हुई हैं, उन सबका भी व्यर्थ पदार्थ नदी में डाला जा रहा था। इधर वजीराबाद बैराज से महज 100 मीटर दूरी पर यमुना में नजफगढ़ नाला यमुना में गिर रहा है। लगभग आधी दिल्ली की गंदगी लिए यह नाला साफ सुथरी यमुना के पानी को विषैला और खुद की तरह अशुद्ध बना रहा है। लेकिन अगर हम देखें कि ऐसा क्या था कि यमुना का, बल्कि देश की हर नदी
मोतियों की तरह साफ हो गई थी, तो इसका जवाब था लॉकडाउन। कहते हैं कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। इसी तरह देश में लॉकडाउन की वजह से देशवासियों को अपने घरों में रहने पर मजबूर तो होना पड़ा, लेकिन साथ ही प्राकृतिक की सारी धरोहर को एक संपूर्ण स्वरूप मिला, जिसे कि हम निरंकारी सौंदर्य कह सकते हैं। जहां एक और देश के सभी राज्यों व शहरों की वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ, वहीं गंगा और यमुना जैसी बेहद प्रदूषित हो चुकी नदियां भी साफ दिखने लगी। जहां पहले इनका पानी काला और गंदा दिखाई देता था, वहां अब यह पानी स्वच्छ और निर्मल दिखाई देता है। यमुना की अविरलता और निर्मलता के लिए केंद्र व दिल्ली सरकार के प्रयास बीते करीब 3 दशकों से बेशक कामयाब न हो सके हों, लेकिन लॉकडाउन के दौरान नदी को खुद ही अपने को साफ कर लिया। कोरोना वायरस से पैदा हुए संकट के दौर में विशेषज्ञ नदी की अपने स्तर पर की जाने वाली साफ सफाई को भविष्य के मॉडल के तौर पर भी देख रहे हैं, जिसके सहारे सभी नदियों को पुनर्जीवित करना संभव हो सकेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर केंद्र व राज्य सरकारों ने लॉकडाउन के दौरान नदी के इस नैसर्गिक मॉडल को समझ लिया और उसके अनुसार योजनाएं बनाई, तो बगैर बड़े पैमाने पर मानवीय और वित्तीय संसाधन लगाए नदियों को साफ सुथरा रखा जा सकेगा। इससे देश की बड़ी आबादी की जल संकट की समस्या भी दूर होगी। उधर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB और दिल्ली इस तरह के बदलावों के अध्ययन करने की योजना तैयार कर रहा है। हालांकि इस तरह की एक स्टडी बोर्ड वायु की गुणवत्ता पर पहले से कर रहा है। दूसरी तरफ दिल्ली जल बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नदी से सैंपल लिया जाएगा। इसके आधार पर बोर्ड भविष्य में नदी को स्वच्छ रखने का खाका तैयार करेगा। लेकिन सरकार यमुना नदी के लिए क्या कुछ योजना बना चुकी है और आगे क्या क्या बनाने वाली है, आइए जानते हैं। 20 वर्षों में लगभग 1500 करोड़ से ज्यादा खर्च किया जा चुका है यमुना की सफाई को लेकर। चरणों के बढ़ते बढ़ते खर्च भी बढ़ता जाता है। इन योजनाओं के तीसरे चरण में 1656 करोड़ रुपए की संशोधित लागत के साथ मंजूरी दी गई, जिसे दिल्ली जल बोर्ड द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा था। 1993 में की गई थी यमुना एक एक्शन प्लान की शुरुआत, जिसने की यमुना की भयावह स्थिति को देखकर एक नया रुख सरकारों ने लिया था। 2000 में इस प्लान के तहत काम होना था, लेकिन समय पर कुछ कार्य नहीं हुआ और यमुना की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है, जो कि हम सबसे छुपी नहीं। मार्च 2015 में यमुना को साफ करने के लिए केंद्र सरकार ने जल्द रेणुका, किसाऊ और लखबर बांध का निर्माण कार्य शुरू करने की योजनाएं बनाई, ताकि बरसात के वक्त पानी को इकट्ठा किया जा सके और गर्मी के मौसम में इन बांध से पानी छोड़कर दिल्ली की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। वहीं मई 2016 में दिल्ली के यमुना तट से नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत यमुना कार्य योजना चरण 3 परियोजनाओं को शुरू किया गया, जिसमें केंद्रीय जल संसाधन एवं गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती ने इसका उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने यमुना नदी में फैली गंदगी और देश में नदियों की दुर्दशा के लिए पूर्व सरकारों को दोष भी दिया। 2019 में सरकार ने 2 महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य किया। सरकार ने सीमितता को बताया तथा कहा कि धर्मगुरु आवासीय कॉलोनियों में जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि कैसे हम सब अनजाने में यमुना नदी के प्रदूषण में भागीदार बन रहे हैं। धर्मगुरु लोगों के ऐसा कोई कार्य नहीं करने की भी अपील करेंगे जिससे यमुना नदी और तालाबों में गंदगी फैले। साथ ही यमुना किनारे पेंटिंग प्रतियोगिताओं के जरिए बच्चे चित्रकारी से यमुना नदी और स्वच्छ जल के महत्व को भी बताएंगे। मार्च 2021 यानी कि हालिया दिनों में ही दिल्ली सरकार अगले 3 साल में यमुना नदी को निर्मल करने के साथ ही राजधानी को वायु प्रदूषण मुक्त करने की भी तैयारी कर रही है।
उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बजट में इसका खाका पेश किया। दिल्ली में जल शोधन संयंत्रों व इंटरसेप्टर योजना के पूरा होने के बाद यमुना नदी में गंदा पानी नहीं गिरेगा। प्रदूषण को कम करने की दिशा में अभी से काम शुरू कर दिया जाएगा और उम्मीद है अगले 25 सालों में दिल्ली वासी साफ हवा में सांस ले सकेंगे। सरकारों के इन वायदों के मुताबिक मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार वायु व जल प्रदूषण पर निगरानी के लिए IIT दिल्ली व IIT कानपुर के साथ मिलकर काम कर रही है। दिल्ली जब आज़ादी का 100वां जश्न मनाएगी तब दिल्ली वाले साफ हवा में सांस लेंगे। प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार कई मोर्चों पर काम कर रही है। ई वाहन पॉलिसी दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को भी रोकेगी। चलिए अब हम चलते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। योजनाओं के साथ बड़ी बड़ी बातें करना संभव है। लोगों की उम्मीद आने वाली हर सरकार के साथ बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनके द्वारा किए गए वादे कहीं ना कहीं जनता को लुभाने के काम आते हैं। जिस तरह नदियों से भारत की संस्कृति का एक अनूठा रिश्ता है, उसी प्रकार यहाँ के लोग अपनी संस्कृति को लेकर बहुत भावुक भी रहते हैं। परंतु आने वाली कई सरकारों की स्थिति जो की तो बनी हुई है और आज समय ऐसा आ गया है कि यमुना जी की स्थिति किसी से नहीं छुपी हुई। आज के समय में आप यमुना जी के अंदर एक तैराकी भी नहीं मार सकते, क्योंकि उसके अंदर इतनी गंदगी और अत्यधिक मात्रा में केमिकल होने के कारण पानी इतना प्रदूषित हो चुका है कि अगर आप यमुना जी के पास भी खड़े हों तो उसमें से दुर्गंध आती है। आप उसके समीप भी खड़े नहीं हो सकते। बड़ी बड़ी संस्थाओं द्वारा समय समय पर यमुना जी को लेकर अलग अलग आंकड़े जारी किए गए। चलिए देखते हैं उन आंकड़ों को एक बार। अगर 10 सालों में हमने अपनी धरोहर को नहीं बचाया तो अगले 10 सालों में हम अपनी यमुना जी को एक नाले के रूप में तब्दील होता हुआ देखेंगे। और यह बात बहुत शर्मनाक है। अगर यह बात सरकार ने जल्द ही नहीं समझी तो हम अपनी यमुना जी को खो देंगे। सरकार को जल प्रदूषण से संबंधित कठोर कानून बनाने चाहिए और उन्हें सख्ती से लागू करना चाहिए। साथ ही साथ हम अपनी जनता से अनुरोध करते हैं कि धार्मिक आस्था और संस्कृतियों के नाम पर यमुना नदी को कचरा ना बनाएं, उसके अंदर ठोस पदार्थ ना डालें। धन्यवाद।